जेठानी के मुंह में तो दही जम गया है। और देवरानी देवरानी के तो इतना गलती है, इतना गलती है कि पूछिए ही मत। जैसी भी हो, कम से कम जेठानी है, जेठानी का दर्जा ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये देवरानी देवरानी तो इतना घमंड में चूर है कि इसको मतलब बड़ा और छोटा को मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन जेठानी है, कौन सासू माँ है, कौन जेठ है, कोई मतलब नहीं है। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली के देसी स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं देवरानी और जेठानी के ऊपर ये वीडियो है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे देवरानी के बारे में, जेठानी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम देवरानी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जिन लोग को कहना है कि देवरानी घमंडी हो गई है, देवरानी शो अप करती है, देवरानी को कुछ भी नहीं आता है, देवरानी जेठानी को कभी इज्जत नहीं करती है, हमेशा मतलब नीचे गिराते रहती है, मतलब क्या क्या मतलब सब बोल के चले जाते हैं देवरानी को। और जेठानी के तो खैर कहिए ही मत, जेठानी के ऊपर भी हम आएंगे। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा जो गलती की है ना, वो देवरानी की है। मेरा तो मानना है कि सबसे बड़ा जो गलती है वो देवरानी का है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे। एक बात बताइए आप लोग, अगर देवरानी अगर जेठानी के लिए कुछ करती है, जेठानी से बात करती है, चाहे कुछ भी करती है, तो कम से कम देवरानी को तो सोशल मीडिया पे अपडेट देना चाहिए ना। लेकिन नहीं, देवरानी तो अपने बाज आएगी नहीं। तो कम से कम देवरानी को एक मैसेज ही पहुंचा देना चाहिए था सोशल मीडिया पे कि हेलो गाइस, मैं हूँ देवरानी और मैंने जेठानी से आज 2 घंटे बात की है। और हाँ, आज हम दोनों साथ में खाना भी खाए। उनका थाली अलग निकाल के दिए, हम अपना थाली अलग निकाले, लेकिन आराम से दोनों बैठ के 2 घंटा बात किए, खाना खाए। हाँ, लेकिन क्या करें गाइज, हम ऊपर फ्लोर है ना जेठानी का, तो हम तो ऊपर जाते ही नहीं हैं, क्योंकि मेरा इतना ही बिजी शेड्यूल हो गया भागम भाग का कि हम ऊपर फ्लोर पर कैसे जाएंगे। हम तो एक ऐसी हड्डी कड्डी हैं, ऊपर से आके थक जाते हैं। लेकिन नहीं, देवरानी तो इतना घमंडी हो गई है कि अगर वो जेठानी के बारे में बता देगी तो उसका सर नीचे ना हो जाएगा। यही गलती देवरानी का है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो हम सही में बता रहे हैं, क्योंकि जो जेठानी के सपोर्टर हैं उनको लगता है कि देवरानी हमेशा जेठानी का माला लेके गिनते रहें। लेकिन ऐसा क्या, जेठानी का मुंह में दही जम गया है क्या? कोई बोलते हैं कि जेठानी के लिए स्टैंड लो, तुम अपने लिए सिर्फ स्टैंड ले रही हो, जेठानी के लिए कभी स्टैंड नहीं लेती हो। तो फिर सारा चीज़ जब देवरानी ही करेगी तो फिर जेठानी क्या करेगी? फिर जेठानी के चैनल पे क्या देखने जाएंगे आप लोग? खुद बताइए आप लोग। अगर सब चीज़ देवरानी ही दिखाएगी, जेठानी का स्टैंड लेगी, सास का स्टैंड लेगी, सभी घर वाले को देवरानी ही स्टैंड लेगी, तो फिर जेठानी के चैनल में आप लोग किस लिए जाते हैं? सब अपना अपना सक्षम है, जेठानी भी सक्षम है स्टैंड लेने के लिए और देवरानी भी सक्षम है स्टैंड लेने के लिए। दोनों का जब अपना अपना चैनल है तो दोनों अपना अपना स्टैंड ले सकते हैं। ऐसा तो कोई मतलब नहीं कि उसको मार काट रहा है, उसको ये कर रहा है कि हाँ दोनों देवरानी जेठानी मिल के उसको थी करेंगे। और जब भाई आप लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर दोनों अपना ब्लॉग बनाते हैं, दोनों का अगर नेगेटिव कमेंट आता है देवरानी के लिए, चाहे जेठानी के लिए, चाहे किसी के लिए, तो दोनों तो उतना कम से कम सक्षम है ना कि अपना अपना स्टैंड ले सकते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी को बोलना चाहिए कि देवरानी के लिए स्टैंड लो और जेठानी के लिए स्टैंड लो। तो इसमें हम सबसे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि इसमें देवरानी और जेठानी, हमको लगता है कि दोनों का गलती है। पहले हम देवरानी के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि देवरानी भी मतलब सीधी है, देवरानी भी कुछ कुछ गलती करती है, लेकिन किसी को मतलब देवरानी जेठानी को बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब एक बात के लिए इतना बतंगड़ बना देते हैं कि ना चाहते हुए भी देवरानी जेठानी में नोक-झोंक हो ही जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देवरानी के बारे में बात करते हैं कि जो देवरानी को हमको एक चीज़ बहुत ही ख़राब लगा कि देवरानी के कमेंट में कोई मतलब कमेंट जो करते हैं मतलब नेगेटिव कमेंट, तो उसको बहुत ही भाव देते हैं, उसको रिप्ले भी करते हैं और मतलब उसको लाइक भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए देवरानी को। अगर देवरानी को अगर कोई जेठानी के बारे में कोई कमेंट कर रहा है कि ऐसे है वैसे है, उस चैनल पे जाके बोले, यहाँ पे बोले, तो जेठानी देवरानी को भी यहाँ समझने चाहिए
कि वो भी मेरे घर के सदस्य ही हैं और उनके खिलाफ़ अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको हम मतलब लाइक और मतलब बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उसको लाइक कर रहे हैं, उसको रिप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके जो मतलब कमेंट करने वाले होते हैं उनको और बढ़ावा मिल जाता है। उनको लगता है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इस वजह से शायद उनको मतलब दोनों तरफ में मतलब मनमुटाव हो जाता है। और यही काम जेठानी भी करती है। जेठानी को भी ये नहीं करना चाहिए कि अगर देवरानी के खिलाफ़ कुछ भी आता है, नेगेटिव कमेंट आता है, तो आप उसको लाइक करें या फिर कमेंट रिप्लाई दें। तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे मतलब किसी को रिप्लाई करना चाहिए, किसी को लाइक करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोनों हैं, दोनों मतलब जेठानी देवरानी दोनों अपना घर के सदस्य हैं। तो दोनों को ही समझना चाहिए कि हम अपना ब्लॉगिंग के चक्कर में अपना फैमिली मतलब इधर उधर नहीं कर सकते हैं। अगर आप दोनों ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो दोनों अपना अपना दिखाइए। अगर कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं तो दोनों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हम किसी को रिप्लाई नहीं करें और ना ही किसी को लाइक करें, क्योंकि वो भी आपका घर का सदस्य हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं और दोनों आप ही के घर के सदस्य हैं। तो यहाँ पे हमको लगता है गलती तो दोनों की होती है। हम किसी एक को गलती नहीं यहाँ पे बोल सकते हैं। देवरानी का भी गलती है, जेठानी का भी गलती है। और हाँ, एक बात आप लोग को और बताना चाहते हैं कि अब एक बात बताइए, अब जो सालू वाला जो उस समय मैटर था, तो उस समय सभी को कहना था कि देवरानी आखिर कैमरा पे आके क्यों नहीं बोली। एक बात बताइए आप लोग, घर में कुछ होता है तो क्या मतलब सोशल मीडिया ही खाली ज़िंदगी है? अगर कुछ गलती से हो गया चाहे कुछ बोल दी तो घर में सारे फैमिली हैं, अगर वहाँ पे मतलब सॉल्व हो गया तो फिर ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे दिखाएं? हमको तो नहीं लगता है कि ज़रूरी है। जब दोनों देवरानी जेठानी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत मतलब कुछ भी हुआ तो उन दोनों अपने आपस में सॉल्व कर लिए, तो फिर इसमें तीसरी को क्या दिक्कत होना चाहिए? तीसरी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, हमको तो लगता है कि देवरानी जेठानी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत किसको हो रहा है? तीसरे लोग के हो रहा है। और शायद इसी वजह से घर में मतलब रिश्ते बिगड़ते भी हैं। मेरा तो यही मानना है। तो हमको नहीं लगता कि किसी की फैमिली में इतना भी इंटरफेयर करना चाहिए, क्या खाई, क्या पकाई, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो बिल्कुल भी हमको नहीं ये सब अच्छा लगता है। तो क्या ही बोलें, अब देवरानी जेठानी है तो देवरानी जेठानी है, तो थोड़ा बहुत तो नोक झोंक होता ही रहेगा। तो इसको बड़ा मुद्दा बनाना हमको कहीं सही नहीं लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।